सोचिए, हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ सांस लेने का नहीं, बल्कि सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की। आज हम इसी की पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे समय के साथ अदालत की व्याख्याओं ने भारत में हम सबके अधिकारों की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए आज हम इसी बड़े सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में व्हाट मीनिंग हैज बीन गिवन टू लाइफ, personal liberty and procedure established by law by the Supreme Court of India in the context of Article 21. Does right to live include right to die? और अब हिंदी में संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालयों ने प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ लगाया है, और क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। हम ये पता लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे शब्दों को आखिर क्या मायने दिए हैं, और वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी कहीं छिपा है। आइए इस पूरी कानूनी यात्रा को एक एक करके समझते हैं। पहली नज़र में देखें तो अनुच्छेद 21 बहुत ही सीधा और सरल लगता है। ये कहता है कि किसी भी इंसान की जान या उसकी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत ही छीनी जा सकती है और किसी भी तरह से नहीं। मतलब साफ है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी को सजा नहीं दे सकती, उसे एक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। लेकिन ये जो आसान से दिखने वाले शब्द हैं ना, इनके पीछे एक बहुत ही लंबा और दिलचस्प कानूनी इतिहास छिपा है, जिसने समय के साथ इनका मतलब पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। शुरुआत में जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद को एक बहुत ही सीमित, एक संकीर्ण नज़रिए से देखा था। उस वक्त ये माना जाता था कि इसका दायरा बहुत छोटा है और इसका काम बस इतना है कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले बस एक कानून बना ले। चलिए देखते हैं कि उस दौर में इसकी व्याख्या असल में कैसे की जाती। ये कहानी है ए.के. गोपालन मामले की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब कोर्ट का ये मानना था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधा सा मतलब है संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून। यानी अगर संसद ने किसी को हिरासत में लेने के लिए कोई भी कानून पास कर दिया, तो बस वही प्रक्रिया है और वही अंतिम है। उस समय अदालत ये सवाल नहीं पूछ सकती थी कि वो कानून सही है या गलत, वो न्यायपूर्ण है या नहीं, बस कानून का पालन होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, ये एक बहुत ही सीमित सुरक्षा थी जो सिर्फ सरकार या पुलिस की मनमानी से बचाती थी, ना कि खुद संसद द्वारा बनाए गए किसी मनमाने कानून से। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। समय बीतने के साथ अदालत ने यह सोचना शुरू किया कि जीवन का मतलब सिर्फ दिल का धड़कते रहना या सांस लेते रहना तो नहीं हो सकता। इसका असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक होना चाहिए। और बस यहीं से अनुच्छेद 21 के विस्तार का वो सफर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। ये जो बदलाव था, ये खड़ग सिंह मामले में साफ तौर पर नजर आया। जरा सोचिए, क्या जीने का मतलब सिर्फ एक जानवर की तरह जिंदा रहना है? बिल्कुल नहीं। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार मतलब है पूरे सम्मान और गरिमा के साथ जीना, अपने जीवन का आनंद लेना। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच थी, जिसने जीवन शब्द को एक नया और बहुत ही शक्तिशाली अर्थ दे दिया। इसने इस बात की नींव रखी कि जीवन का अधिकार मतलब है एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जीवन का अधिकार। और फिर आया मेनका गांधी का मामला। इस केस ने तो अनुच्छेद 21 की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जो अधिकार पहले एक छोटी सी ढाल जैसा था, वो अब एक मजबूत, अभेद्य कवच बन गया था। ये बदलाव जमीन आसमान का था। आप देखिए, गोपालन मामले में जहां सिर्फ सरकार की मनमानी से सुरक्षा थी, वहीं मेनका गांधी मामले ने साफ कहा कि खुद कानून भी मनमाना नहीं हो सकता, उसे भी न्याय की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। इस ऐतिहासिक मामले में कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। अब कोई भी कानून सिर्फ बना देने से मान्य नहीं होगा, उसे सही, निष्पक्ष और तर्कसंगत यानी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना ही होगा। मतलब कानून मनमाना नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब इस कानून को समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 और स्वतंत्रता के दूसरे अधिकारों यानी अनुच्छेद 19 के तराजू पर भी तौला जाएगा। इन तीनों को मिलाकर स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहा गया, जो मिलकर नागरिकों को सच्ची आजादी देते हैं। मेनका गांधी के इस फैसले ने अधिकारों का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद अनुच्छेद 21 का दायरा लगातार पस बढ़ता ही चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, वो सब का सब अनुच्छेद 21 का ही एक हिस्सा है।
तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद कौन-कौन से नए अधिकार इसमें शामिल होते गए। इसके बाद तो जैसे फैसलों की एक लाइन लग गई। एक मामले में जहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही थी, कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ उनके पैसे काटना नहीं है, बल्कि ये उनके सम्मान से जीने के अधिकार का हनन है। एक दूसरे मामले में जब प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि साफ हवा और पानी में सांस लेना भी जीवन के अधिकार का ही एक जरूरी हिस्सा है। और इसी तरह स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार और भी न जाने कितने अधिकार इसमें जुड़ते चले। देखिए, ये जानना हम सबके लिए कितना जरूरी है कि हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो हमें एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने की असली शक्ति देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है और दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारी इस कोशिश को आगे बढ़ाने में मदद करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसने कानूनी, सामाजिक और नैतिक हर तरह की बहसों को जन्म दिया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है कि अगर हमें जीने का अधिकार है, तो क्या हमें मरने का अधिकार भी है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है? चलिए इसे क्रम से देखते हैं। इस सवाल पर अदालत की राय समय के साथ काफी बदली है। जैसा कि हम देख सकते हैं, शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, और उन्होंने आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानने वाली धारा को गलत भी ठहराया। लेकिन फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा जजों की एक बेंच, जिसे संवैधानिक बेंच कहते हैं और जिसका फैसला अंतिम माना जाता है, उसने इस पूरे विचार को ही पलट दिया। तो आज का कानून क्या है? ये बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार देता है, जीवन को खत्म करने का नहीं। ये एक सकारात्मक अधिकार है, जिसका मतलब है कि राज्य को जीवन की रक्षा करनी है, उसे खत्म करने की इजाजत नहीं देनी। इसीलिए आत्महत्या की कोशिश करना आज भी भारतीय दंड संहिता के तहत एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सजा हो सकती है। तो ये था अनुच्छेद 21 का पूरा सफर, एक छोटी सी लाइन से शुरू होकर अधिकारों के एक विशाल ब्रह्मांड तक का सफर। ये हमें दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ बढ़ता है, सांस लेता है और हमारे अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की है, हमारे हक की है और एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद की कहानी है।